वेलकम दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है कि संसार में सिर्फ दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो कामयाब और दूसरे वो जो नाकामयाब। जी हाँ। तो किसी ने उनसे पूछा कि हम कैसे ये पता करें कि इस जीवन में कोई व्यक्ति कामयाब होगा और कोई व्यक्ति नाकामयाब होगा। तो एक बहुत ही बड़े महापुरुष ने बहुत ही सरलता से उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने निर्णय से परिस्थितियों को बदलता है वो व्यक्ति कामयाब होता है, और जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के सहारे अपने निर्णय को बदल दे वो व्यक्ति संसार में नाकामयाब होता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने निर्णय से अपने निर्णय के दम पे अपनी जिंदगी की हर परिस्थितियों को बदला है। तो चलिए, आज के हमारे इस सेशन जिसका नाम है ड्रीम्स टू रियलिटी, जहां पे हम लोग इस टॉक शो के माध्यम से उन वैसे व्यक्तियों से चर्चा करते हैं जिन्होंने अपने निर्णय से अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल के अपनी जिंदगी को बेहतर मुकाम पे लाया। तो शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि उनका एक एवी हम आप सबको जरूर दिखाएं। मैंने 15 साल लक्ष्मी रोड पे ठेला चलाया। और जब कोई कार लेके हमारे पास में दूध पीने के लिए आता था ना, तो हम अलग ट्रीटमेंट देते थे और भाग भाग के गाड़ियों में जाके उनको सर्विस देते थे। आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जहाँ मैंने 15 साल दिन रात ठेला चलाया, मेरी ऑडी वहाँ पे खड़ी थी। मैंने अपने आप को साबित किया। कामयाबी ज़रूर मिलती है, श्रद्धा और सबूरी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं पुणे से एडवोकेट संदीप देशपांडे आज इस दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत करता हूँ। वेस्टेज विथ विनिंग टीम। लगभग 4 साढ़े 4 सालों के अंदर मैंने इस बिजनेस में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ये लेवल हाईएस्ट लेवल अचीव की है, और ये बिजनेस मैं मेरे वाइफ के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, नीता देशपांडे। मैं पहले हाउसवाइफ थी, अब इनके साथ मैं बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। और इस बिजनेस में मेरा साथ दिया मेरा बेटा। उन्होंने हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलाते ये काम करना शुरू किया। मेरा नाम श्रीधर देशपांडे, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मेरा आईटी सॉफ्टवेयर में एजुकेशन हुआ है। मेरा नाम भाग्यश्री देशपांडे है। एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर मैं वर्क करती हूँ। आज फिनेंशियल फ्रीडम के साथ में हम ये बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। वेस्टेज विथ विनिंग टीम के साथ जब से हम जुड़े हैं तब से हम लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कोई समय हमें देखना नहीं पड़ता, जब मन चाहे हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जब मन चाहे हम घूमने के लिए जाते हैं, जब मन चाहे हम हमारी बेटी के साथ में समय बिताते हैं। वेस्टेज में आने के बाद हमारे सब सपने पूरे होने लगे हैं। मुझे यहाँ पे इतनी शांति मिली। हम लोग बहुत अच्छा लाइफ को जी रहे हैं और हमारी थर्ड जनरेशन भी सिक्योर्ड हो गई। वेस्टेज में आने का सिर्फ 2-3 लोगों के साथ काम करना शुरू किया और आज एक बड़ा ग्रुप बन गया है। यूसीडी और क्राउन्स, इनकी एक बड़ी टीम मेरे साथ में आज है। पैसे के अलावा भी कुछ होता है, इसका एहसास विनिंग टीम ने कराया। ये वर्ल्ड की नंबर 1 सिस्टम है। यहाँ हम एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे मुझे भी साथ दिया आपने, अब हम भी आपका साथ देंगे, आपके सपने साकार करने के लिए। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबने एवी देख लिया, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के हमारे जो गेस्ट है
वो एक ऐसे व्यक्ति है जो पिछले कई सालों से, मैं 5 10 नहीं 20 साल से भी ज्यादा समय से जो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बने हुए, जिंदगी में कई तरह की उतार और चढ़ाव को देख करके अपने आप को सफलता के मुकाम तक लेके गए। वो कोई और नहीं, हमारे बीच में है, पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे से एडवोकेट संदीप देश पांडे जी। तो चलिए आप सभी के नमस्कार। सहयोग से हम उनका स्वागत करते हैं। संदीप सर, आपका वेलकम है हमारे आज के सेशन में, जिसका नाम है ड्रीम्स टू रियलिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और आपने ये बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है। एंड ड्रीम्स कम्स ट्रू ये भी कहते हैं, और रियलिटी में, मतलब सिर्फ ट्रू नहीं होता है तो ये रियलिटी में कैसे आते हैं। और आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे बारे में आज आपने वो एवी में दिखा, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्री में देखा। बेसिकली बाय प्रोफेशन में एडवोकेट था, और उसके पहले मैंने कई सारे बिजनेस किए हमारे घर में। मतलब मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा कौन से बैंक में तुझे जॉब करना है, तो मैंने उनको बोला कि जिंदगी में मैं वड़ा पाव की गाड़ी लगाऊंगा, लेकिन मैं जॉब नहीं करूंगा। अब ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आई आई डोंट नो, लेकिन पहले से था कि मुझे बिजनेस करना है। कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार बिजनेस करना है ना तो थोड़ा रिस्की है। तो हमने तो यही बोला कि रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क तो चाहिए लाइफ में। और जिनको रिस्क लेने में मजा आता है ना, उनको बिजनेस करने में मजा आता है। तो हमने और बहुत सारे लोगों ने बोला यार 9 to 5 जाना है जॉब में, सैटरडे संडे ऑफ करना है, क्यों झंझट में पड़ना है। तो बेसिकली मैंने वो एक कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के अनकंफर्टेबल लाइफ की तरफ मैंने ध्यान देना शुरू किया। मुझे मालूम था कि जॉब में शुरू शुरू में मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में मैंने मेरे पिताजी को देखा था कि वो सपने साकार करना चाहते थे, 4 व्हीलर लेना चाहते थे, लेकिन उनके 35 ईयर्स के जॉब में बहुत ही ईमानदारी से जॉब किया, एक अच्छे पोस्ट पे थे, लेकिन वो कभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं ले पाए, और वो सपना सपना ही रह गया। लेकिन दोस्तों मैंने बिजनेस की शुरुआत की, मेरे लाइफ की छोटे मोटे बिजनेस किए। मैंने वीडियो का बिजनेस किया, दूध का बिजनेस किया, रास्ते पे ठेला चलाया, उसके बाद मैंने सैंडविच का स्टॉल लगाया। छोटे मोटे बिजनेस करते करते मैं वकालत तक पहुंच गया। ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टली मैं वकालत आया और वकालत शुरू किया। बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस किए, और मकसद एक ही था कि लखपति बनना है, करोड़पति बनना है। और बिजनेस में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि शर्म जो थी वो चली गई। नॉर्मली लोग शर्माते हैं, और मेरी शर्म वहां से चली गई। फिर काम करना है तो चैलेंजेस तो आने वाले हैं, कंपटीशन होगा, फिर लोग ना बोलेंगे, फिर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें ये मैंने बिजनेस में सीख ली, और इसका ही फायदा हुआ मुझे वकालत के बिजनेस में। वकालत भी एक बिजनेस ही है, काउंसलिंग बिल्कुल। लेना है, लोगों को समझाना है। और ये करते करते मैंने 10 साल वकालत की, उसमें लगभग 8 साल एज ए क्रिमिनल लॉयर, मतलब 302 से लेके टाडा, मतलब कई सारे मैं आई वॉज नार्कोटिक स्पेशलिस्ट। तो नार्कोटिक के केसेस आते थे, अलग अलग क्रिमिनल्स के केसेस आते थे, और वो मैंने 8 साल किया। देन आई रियलाइज दैट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग फॉर नेशन और सोसाइटी। और उस वक्त मुझे अंदर से लगा कि यार वो क्रिमिनल्स के केसेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, क्रिमिनल ही आते थे। तो मैंने वकालत छोड़ दी वहां पे, क्रिमिनल प्रैक्टिस। फिर देन आई ज्वाइंड एज ए कॉर्पोरेट एडवोकेट। अलग अलग कंपनियों का, IBM, वेंकीज, ऐसे कंपनियों का मुझे काम मिलने लगा। कई सारे अलग अलग संस्थाओं के काम मैंने किया, करना शुरू किया। एंड एज एन एडवोकेट मैंने 2 साल काम किया। पहला सवाल जो ये है कि तो सही फिर बात। आप एज एडवोकेट, हम्म। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या लगा जो आप डायरेक्ट सेलिंग को प्रीफर करने लगे? क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता है एक एडवोकेट को एक वकील को समझाना। बेसिकली आई अट्रैक्ट ऑन 4 क्वाड्रेंट्स। उसमें जो लेफ्ट एंड राइट का जो था, और इसमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, इसने मुझे अट्रैक्ट किया कि जब तक मैं वकालत करूंगा मुझे पैसा आएगा, मैंने बिल्कुल। वकालत नहीं की तो पैसा नहीं आएगा। और ये बात को मुझे बहुत अंदर तक गया। एक इंसिडेंस हुआ, मेरे सीनियर एडवोकेट जो थे उनको पैरालिसिस हुआ। उसके बाद मैंने देखा तो उनको पैरालिसिस होने के बावजूद वो टेढ़ा मेढ़ा पाँव करके कोर्ट में आते थे। मैंने उनको बोला आप तो 25 साल प्रैक्टिस की, तो अब तो आराम करना चाहिए। नहीं बोले बच्चों की शादी है, क्या करूं। उस दिन मुझे लगा कि यार मैं ऐसा, कल मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार का क्या हो।
और बिल्कुल। वो सोच से मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ। और वाह। जब भी मैं ज्वाइन हुआ ना सर, तब मेरे पास में टाटा एस्टीम नाम की कार थी, मतलब 5.5 लाख की कार। उस जमाने में एकदम लग्जरियस गाड़ी, मतलब लग्जरियस गाड़ी लेके मैं इंडस्ट्री में आया। बात ये बात कब की, कौन साल की? 1999 की। सर 1999 में तो कार होना बड़ी बात होती है। कार होना बड़ी बात होती है। और हालांकि मेरा ट्रैवल का बिजनेस भी था उस जमाने में, तो लगभग जी। 7-8 गाड़ियां थी, लेकिन ये गाड़ी मैंने मेरे लिए ली थी, टाटा ओके। एस्टीम। और एस्टीम कार उस वक्त 5.5 लाख रुपए की, जब सोना 1000 रुपीज था। तो मैं 5.5 लाख की गाड़ी में कोर्ट में जाता था, आता था, तो लोग वो देखते थे यार बड़े वकील है, बड़े गाड़ियों में जा रहे हैं। और गाड़ी लेने के लिए मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया, मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5.5 लाख की गाड़ी चला रहा था, तो वो तो सपना यस। था ही नहीं मेरा। उसके बाद मेरे पास ड्राइवर थे, तो वो भी सपना नहीं था। लेकिन एक बिल्कुल। अच्छा लगा मुझे कि जब ये इस इंडस्ट्री में आया, मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छे लोगों से बातचीत होती है, एडवोकेट, डॉक्टर्स, वकील, और स्टेज मिलता है लोगों से। पहले तो मैं माइक नहीं पकड़ पाता था, वकील होने के बावजूद। लेकिन जब मैंने वो हजारों लोगों के बीच में बात करना शुरू किया, तो वो पैशन बन गया। और फिर तब से लेके मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। फेल्योर आया, लोग आए और लोग चले गए, बहुत बार हुआ। बिल्कुल। पहला तो ऐसा हुआ था कि मैं जो जिस कंपनी में, इंडियन कंपनी में ज्वाइन किया 99 में, और 2,500 का ग्रुप मैंने बनाया था, और ओके। पूरा का पूरा एक ही दिन में कोई बाइनरी कंपनी आई और उठा के लेके गई। ओ। तब मुझे मेरे उस वक्त के गुरु ने कहा कि देशपांडे साहब, बिजनेस को लाना एक बात है और उसको इकट्ठा रखना दूसरी बात। बिल्कुल। और उसको इकट्ठा रखना है तो सिस्टम के साथ उसको बांधना पड़ेगा। उस दिन मुझे सिस्टम का महत्व मालूम हुआ। मेरे जगह और कोई होता ना सर, तो वो वापिस इंडस्ट्री को छोड़ के वापिस अपना वकालत में चला जाता था। यार मैंने 2-2,500 लोग लाए और कहाँ गए, टोटल जीरो हुआ। ओके। तो मैंने उसको हार नहीं मानी, काम करना शुरू किया, वापिस ग्रुप बनाया। मकड़ी अपना जाल जैसे बनाती है, आप कितनी बार उसका जाल तोड़ो, वो अपना जाल बनाना बंद नहीं करती। बिल्कुल। वैसा बिल्कुल। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग का मकड़ी हूँ। मैंने जाल अरे बनाना वाह। छोड़ा नहीं, मैंने जाल बनाना शुरू रखा। और आपको मैं बताना चाहूंगा, कई बार जाल बनाए, कई बार टूट गए, कई बार जाल बनाए, कई बार टूट गए, लेकिन मैं हिला नहीं, कसकमस। और आज मैं बताना चाहूंगा, उस कंपनी को जब वहां पे था, पहले वाले कंपनी में, तब वहां पे 35 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया। 35 लाख। 35 लाख? 35 लाख, 27 राज्यों में मेरा काम था। और वाह। आप शायद जानते होंगे, टाटा नगर तो मैं कई बार आ चुका हूँ। इंडिया में ओके। ऐसा एक कोना नहीं है जहाँ पे मैं नहीं पहुंचा था उस कंपनी में। कश्मीर टू कन्याकुमारी रैली की थी, सब कुछ किया हमने। और इतना वाह। बड़ा ग्रुप, इतना सब कुछ होने के बाद, जब मैंने वो वही काम 2017 तक, मैंने एक ही कंपनी की वहां तक, 99 से लेके 2017 तक। ओके। फिर 2017 में मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया। वाह। वेस्टिज की जर्नी मेरी शुरू हुई। और तब मुझे कई सारे लोगों ने पूछा कि आपने उस कंपनी को क्यों छोड़ा। तो मैंने बोला, उस कंपनी को छोड़ा नहीं, मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया। वाह, बहुत अच्छा और सर। मैं जो स्कूल में था, तो मैं कॉलेज में आ गया। छोड़ा था तो मेरा कोई झगड़ा नहीं था, मैं वहां पे टॉप लेवल पे था। उस कंपनी का 60-70% बिजनेस मेरे नंबर के अंडर था। और उस वक्त भी मेरा 5 लाख रुपए का इनकम था महीने का। तो कोई ओके। किसी का 1 रुपया नहीं छोड़ता। मैं 5 लाख का इनकम वहां पे बाय बाय करके आया हूँ। तो सर, आपकी जर्नी जो अब तक हमने सुनी, इससे मेरा अगला सवाल बनता है कि जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आता है, और आप जैसे ऑलरेडी एक करियर में प्रोफेशनली एक जगह सक्सेसफुल थे, अच्छी गाड़ी सब चीज चला रहे थे, हम्म, तो जब आप एक करियर के साथ में डायरेक्ट सेलिंग में आए, तो डायरेक्ट सेलिंग में चैलेंजेस तो बहुत आए थे। यहाँ बहुत अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो सक्सेसफुल ना होने के बावजूद भी आते हैं, चैलेंजेस देखते हैं और भाग जाते हैं। तो हम्म। आपको क्या चीज थी कि एक जगह कार मिल गया, ड्राइवर है, सब चीजें, इतना मगजमारी वाला काम कर रहे हैं और इसमें टीम टूट रही, उसको आप सरवाइव कैसे कर पाए? ऐसी क्या चीज आपको इंस्पायर करती रही, मोटिवेट करती रही, ये जानना चाहेंगे। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझे, कौन सी चीज।
वो शक्ति अभी तक मुझे समझ में नहीं है। ओके। मतलब मैं भी आज ढूंढ रहा हूँ यार, मुझे कौन सी चीज ने यहाँ पे टिका रहा। मेरे जगह और कोई होता तो कब का भाग जाता था। और मैं बिल्कुल। आपको बताना चाहूंगा, उस कंपनी में भी मैंने ऑडी ली। जो ओके। ऑडी है वो ऑडी मैंने वहां पे ली थी। और मैं जब वेस्टेज में एंट्री की तब मैंने वो ऑडी के साथ एंट्री की। मतलब ऑडी का ये मेरा सपना नहीं था वेस्टेज में कि ऑडी लेना है। आई वॉज ऑलरेडी, और मैं जब पहले बार वेस्टेज का प्लान देखने के लिए गया था मेरे ऑडी से, तो पूरी ओके। चर्चा थी वो हॉल में 200 लोगों के बीच में, यार लोग ऑडी लेने के लिए बिजनेस करते हैं और ये ऑडी से आके बिजनेस देख रहे हैं। तो इसमें इनको कुछ अलग दिखाई दिया है। मैंने बोला हाँ, मेरा तो सपना है कि मैंने ऑडी लिया मेरे पास मर्सिडीज थी इसके पहले, मर्सिडीज भी थी, उसके बाद ऑडी लिया था। तो मैंने ये सोचा था यार, मैं तो ले रहा हूँ लेकिन मेरे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, 100-200 लोगों को मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी दिलाने के लिए मैं वेस्टेज आया। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बात बताना चाहूंगा, एक छोटी बात है लेकिन बहुत काम की है। देखो, आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, यस। कितनी तकलीफ होती है, नहीं होती है पॉलिटिशियंस को। होती है। सर बहुत तकलीफें होती है। मतलब उनको विरोधक है, वो ये पार्टी वाला, वो पार्टी वाला, इसका उसका, बहुत सारे झगड़े, फिर टिकट मिलना नहीं मिलना, कितने कितने प्रॉब्लम्स होते हैं सर। बिल्कुल। बावजूद आपने कभी देखा है कि कोई पॉलिटिशियन ने पॉलिटिक्स छोड़कर और कोई बिजनेस किया? नहीं। कभी नहीं देखेंगे आप। बिल्कुल। क्योंकि वो एक नशा है, और वो नशा है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही नशा है। और एक मजे की बात बताना चाहूंगा, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनकी लाइफस्टाइल खराब होती है। उनके खान पान ठीक नहीं होता, उनका खाने का समय नहीं होता, रहने का मतलब कहाँ रहेंगे क्या करेंगे ये सब होता है। बावजूद ये लोग 60, 70, 80, 90 आराम से जीते हैं। बिल्कुल। इसका कारण क्या है मालूम है? इनका सपना कंटिन्यू जिंदा रहता है। बिल्कुल। कंटिन्यू, मतलब ये इलेक्शन होने के बाद दूसरा इलेक्शन। अब देखो, जैसे 19 का इलेक्शन हुआ तो लोग 24 के इलेक्शन के पीछे लगे। अब जैसे 24 का इलेक्शन अभी आया नहीं, एक साल बचा है, लेकिन फिर भी इलेक्शन के पीछे है। उसके बाद 24 का हो गया तो 29 के लिए चले जाएंगे। तो हम्म। इनको मरने के लिए टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। और नेटवर्क मार्केटिंग में, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे ये अच्छा लगा कि जैसे हम एक रिकग्निशन पार करते हैं, जैसे अभी हम वेस्टेज की बात कर रहे थे, तो पहले तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे, फिर सिल्वर बनेंगे, फिर गोल्ड बनेंगे, फिर स्टार बनेंगे, फिर डायमंड बनेंगे, फिर क्राउन बनेंगे, फिर यूसीडी बनेंगे, फिर डीसीडी बनेंगे, फिर डीयूसीडी बनेंगे। अब तो रुकना चाहिए, अब डीयूसीडी का पिन है यहाँ। अब यस। सपना है मेरे ग्रुप में अभी कितने डीयूसीडी आए। बिल्कुल। वाह। करेक्ट। अब ये सपना होने की वजह से ना आदमी को कंटिन्यू सपना जिंदा रखता है। वाह। और यही अगर मैं जॉब में होता था अभी, तो आज अब मेरी 57 एज है अभी। अभी एक साल के बाद 58 हो जाएगा। मैं एज जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से मैं रिटायर्ड। ओके। जी। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरा करियर शुरू हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि पॉलिटिशियन लोगों को 55 से 58 60 साल के बाद उनका करियर शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा मोदी आपने। मोदी जी का करियर 62 एरिया में शुरू हुआ, क्योंकि वो पंतप्रधान बने जब भी। तो यहाँ बिल्कुल। पे मैं वही बताना चाहूंगा, जिनके सपने जिंदा है वो कभी मरते नहीं है। तो आपको अगर जल्दी मरना है ना, तो जॉब करो, छोटा मोटा बिजनेस करो, और लंबा जीना है आपको, तो नेटवर्क मार्केटिंग करो और डायरेक्ट सेलिंग करो। वाह, दैट्स ग्रेट। यानी कि अच्छी चीज लगी मुझे कि आपने एक चीज कहा, अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो कुछ नहीं कर रहा उसको नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर के आओ। हम्म। लेकिन जिस व्यक्ति के सब कुछ है, वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में एक तरह का एग्जाम्पल हम सबके लिए अच्छा, इसके कि आगे की बात मैं आपको बताना रह गया मेरा। मैं जी अकेला बिल्कुल। नहीं आया इसमें। मेरे छोटे भाई है अजित देशपांडे जी। जी। राइट नाउ ही इज अ क्राउन, एंड उनका 2,82,000 का चेक है क्राउन में। वाह। मैंने अजित साहब को 99 में ही मेरे साथ आए। मतलब हमारे घर में मेरी माँ के दो बेटे, हम लोग, और दोनों भी डायरेक्ट सेलिंग, और वाह। दोनों के घर में भी दूध से लेके ऑडी तक, या जो भी हमारी अचीवमेंट हुई है, इट इज ओनली विथ डायरेक्ट सेलिंग। मेरे पास दूसरा कोई इनकम सोर्स था नहीं।
और हम लोग इसी के ऊपर यहाँ तक आए हैं। आज जो मैं यहाँ पे आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा ये 5 BHK का बड़ा घर है, 3,500 स्क्वायर फुट का। और यहाँ से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। लगभग 4-5 करोड़ का घर है। नीचे ऑडी है, सियाज है, फार्म हाउस अभी इस साल बनने जा रहा है। तो ये सब कुछ मिलता है ओनली विथ डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टिज। वाह, बहुत खूब सर। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जब आपने कहा कि आपके पास जब आप प्लान देखने गए तो ऑडी लेकर के, यहाँ ऐसा व्यक्ति होता है कि जो प्लान देखता है उसके बाद समझता है, जब प्रोग्राम्स में आता है काम करता है तब जाके कार का सपना बनता है, ऑडी का नहीं, कार का सपना बनता है, फिर बाद में ऑडी या मर्सिडीज का सपना बनता है। तो इतने ऑलरेडी सारी चीजें आपके पास थे, तो जब आपने काम को शुरू किया, चैलेंजेस क्या क्या थी? इनिशियल चैलेंजेस मैं इसी के ऊपर आऊंगा। इनिशियल चैलेंजेस ये थे कि पुरानी कंपनी से कोई लोग नहीं आए, ओ, और फिर पहले 1 महीने तो कोई नहीं आया। फिर मैंने वो फेसबुक से यहाँ वहां से लोग ढूंढना शुरू किए। मैं भी परेशान था क्योंकि मेरा पहले महीने का चेक था 1877। आप सोच सकते हैं 5 लाख का इनकम मैंने ड्रॉप करके यहाँ पे आया था, और पहले महीने का चेक 1877 था। और वो पैसा मैंने भगवान के सामने रखा था और ये बोला था अब यहाँ से भी हम करोड़ों रुपए का। तो लोगों को लगता होगा नहीं पहला वाला अनुभव है तो पहला चेक बड़ा होगा, नहीं 1877। फिर सेकंड मंथ में कुछ हमारे पुराने कंपनी के लोग आए हमारे साथ में, लेकिन कुछ गिने चुने हुए, मतलब वो भी लोग आए तो 2 4 8 10 लोग आए, ज्यादा कुछ रहे नहीं। लेकिन फिर भी मेरा सेकंड महीने का चेक था 50,000, और सेकंड महीने मैंने डायरेक्ट डायमंड किया, और थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ एंड फिफ्थ मंथ में मैंने क्राउन ब्रेक किया, और 1 लाख का चेक 5वें महीने में, मतलब दूसरे महीने में 50,000, 5वें महीने में 1 लाख, और 21 महीने में वापिस 5 लाख। अब ये चैलेंजेस क्या है? आपको जी, जो चैलेंजेस है वही मुझे चैलेंजेस। आपके घर में बच्चा रोता है, मेरे घर में भी बच्चा रोता है। आपके आपके लोग बोलते हैं मैं खरीदारी नहीं करूंगा, मैं भी, मेरे लोग भी बोलते थे खरीदारी। आपके लोग बोलते हैं आधार कार्ड लेते हैं लेकिन फोन उठाते नहीं, तो मेरे भी लोगों ने फोन नहीं उठाए। अब बताओ तो क्या बताओ मैं आपको। मेरे फोन नहीं लोगों ने उठाए, मेरे फोन काट दिए, मुझे लोगों ने ना बोला, मुझे यहाँ से वहां 200-200 किलोमीटर जाके वो आदमी ने कुलूप लगा के बाहर भाग गया। मैं ऑडी लेके उसके दरवाजे में जाता था। बाद में मैंने ऑडी लेके जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि नए लोग डर गए, बोले ये ऑडी वाले काम कर सकते हैं इसलिए हम तो नहीं कर सकते। तो बाद में मैंने, आपको यकीन नहीं होगा, मैं 2 व्हीलर पे घुमा। आज भी नया फ्रंटलाइन ज्वाइन करने के लिए मैं ऑडी लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो ऑडी लेके डर जाता है, बोले ये इनकी ऑडी है, ये ऑडी वाले ही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो मैं उसको दिखाता हूँ, देखो मैं देखो तेरे साथ, तेरे सामने है 2 व्हीलर पे, ये कोई डरने की बात नहीं, करो। लोगों को डर लगता है सर, कामयाब होने का डर लगता है। उसके बाद मेरा इतना इनकम आया तो टैक्स कहाँ से भरूं? अभी तक तो मैं टैक्स फील्ड में नहीं हूँ। और बाद में फिर डर इस बात का लगता है कि मैंने कुछ बनाया और वो टूट गया तो लोग आए और चले गए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पेड़ जो होता है ना, वो पेड़ में कई सारे पत्ते आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पेड़ कल था, आज है, और कल भी पेड़ रहेगा। सिर्फ पेड़ को एक ही काम करना है, अपनी जड़ों को नीचे जाके मजबूत करना है। वाह, तो हमने इतना ही किया, ये डेप्थ ड्राइव किया, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए। डेप्थ ड्राइव करते करते आज मैं 40 डीप, 50 डीप, 70 डीप तक मैं नीचे तक पहुंचा हूँ। भले वेस्टिज मुझे 9 डीप का प्लान देता है, लेकिन मैं 40-50 डीप तक नीचे पहुंचा हूँ। और मुझे मालूम है वो, और मैं नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं नीचे जाऊंगा उतना मेरा पेड़ जो है वो मजबूत होगा। वाह, और जैसे बरगद का पेड़ जो पेड़ होता है ना, हाँ, वैसा पेड़ आपका होना चाहिए, और फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। वाह, बहुत सीक्रेट, बहुत। एक सीक्रेट, और एक आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। सीक्रेट ऐसा है कि कभी भी इस बिजनेस में छोटी सोच नहीं रखना। ओके। बड़ी सोच का बड़ा जादू, और छोटी सोच का कोई जादू नहीं होता है। लोग बोलते हैं छोटा बिल्कुल, जादू, जादू ही नहीं होता है। तो बिल्कुल। आपको बड़ी सोच रखना है, बिंदास काम करना है, और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है कि मैं कर्मण्य वाधिकारस्य महाफलेषु कदाचन।
मुझे कर्म करते रहना है, कर्म करते रहना है, कर्म करते रहना है। फल की अपेक्षा न करते हुए कर्म करो, फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यश कीर्ति पैसा, इसके पीछे आप दौड़ेंगे तो वो आगे, आप पीछे। आप काम करते जाओ, काम करते जाओ, यश कीर्ति पैसा आपके पीछे आएगा। ओके। तो आज हमारे पीछे है। मुझे याद है, यहाँ पे देखो, ये मेरा डायमंड का ट्रॉफी है। मेरे लाइफ में ये डायमंड का ट्रॉफी जो है ना, ये पहला लिया मैंने। मतलब ज्वाइन हो गया और डायरेक्ट मेरे पास में सिल्वर, डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार कुछ नहीं है, डायरेक्ट डायमंड। और वाह। डायमंड ओके। और यूसीडी के बाद में डायरेक्ट यूसीडी। ओके। मेरे पीछे अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे, आप देख देख सकते हैं वहां पे दो यस सर। ट्रॉफीज रखे, तो पीछे यूसीडी का है, आगे यूसीडी का है, बड़े वाले। ये सब अपन हमारे पीछे है, हमें चलना है या। वाह। तो सर, इसी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला सवाल है, क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा समय लगता है ना। तो आपने आए, आपने फास्ट जो ग्रो किया, तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी, ऐसी क्या प्लानिंग किया जाए जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो और भी लोग उस तरीके से ग्रो कर सके, वो जरूर जानना चाहेंगे। एक्चुअली देयर इज नो सीक्रेट। लोगों को लगता हम्म। है बार बार, आप सीक्रेट बताओ, सीक्रेट बताओ। अरे कुछ सीक्रेट है ही नहीं है इसमें। आपका स्पीड इज सीक्रेट। ओके। आप कोई भी कंपनी में किधर भी काम करो, कुछ भी काम करो, स्पीड इज द सीक्रेट। आप लोगों को दिन में 2 लोगों को मिल रहे हैं या दिन में 20 लोगों को मिल रहे हैं, ये सीक्रेट है। लोग, हम तो रात को 12 बजे भी काम करते हैं। मैं सुबह जग जाता हूँ तो वेस्टेज के साथ जग जाता हूँ, रात को सो जाता हूँ तो वेस्टेज के साथ सो। तो मेरे दिमाग में कंटिन्यू सक्सेस सक्सेस, बिजनेस बिजनेस, और इसको कामयाब बनाना है उसको। आपको मैं बताना चाहूंगा सीक्रेट क्या है इस बिजनेस का। खुद के लिए काम करेंगे तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैं अभी एक कुर्सी पे बैठा हूँ और इसको मैं उठाऊं तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सामने कोई बैठा है कुर्सी पर और उसको उठाना है तो आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को तैयार कर सकते हैं लेकिन अपने आप को तैयार नहीं कर सकते। तो बिजनेस का ओके। सीक्रेट एक ही है, हमारे लोग पैसे कमा रहे हैं क्या, वो देखना है। उनको बिजनेस सिखाना है। उनको हमने तो प्लान लोगों को सिखाते हैं, प्लान आने के बाद उनको लोगों को प्लान दिखाते हैं पहला, फिर देने के लिए सिखाते हैं। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। आज आप सब लोग नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ लेग्स। आपको सक्सेस पाना है तो आपके कितने लेग्स हैं। अरे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी उनके लेग होते हैं, वो रिफाइनरी में काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, तो ये भी लेग ही है ना उनके अलग अलग। तो अलग अलग लेग्स में काम करते हैं, तो इनके अंबानी को देखो, आज रिलायंस फ्रेश में भी है, रिलायंस स्टोर में भी है, रिलायंस इसमें भी है, पेट्रोल में भी है। तो ये लेग है ना, पेट्रोल वाला एक लेग है, इसका एक लेग है। तो अलग अलग लेग में काम कर रहे हैं, तो हम भी अलग अलग लेग, अगर अलग अलग इंडस्ट्री तैयार करते हैं तो नंबर ऑफ लेग्स। तो जितने नंबर ऑफ लेग्स होंगे, आपकी 16 फैक्ट्रियां अगर तैयार हो, तो फिर आपको जिंदगी में कुछ देखने की आवश्यकता है। नंबर 2, नंबर ऑफ प्लान शो। आपके पास प्लान दिखाने वाले कितने लोग हैं। अगर लोग प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं तो आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं होगा। वो बार बार आपको ही बुलाएंगे, सर आ जाओ मेरे लिए प्लान दिखाओ, सर आ जाओ मेरे लिए प्लान दिखाओ। तो मैंने शुरू में जो प्लान दिखाया ना सर, मैं एक लेग में 5-6 प्लान दिखाता हूँ बस, दैट्स। उसके बाद लोगों को सिखा देता हूँ कि तुझे ये प्लान दिखाना है। 5 प्लान 1-to-1, 5 हाउस मीटिंग, दैट्स ऑल। उसके बाद मैं उस लेग में, अगर उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है तो उस लेग को मैं जयराम जी की करता हूँ, नए लेग को ढूंढ लेता हूँ। तो नंबर ऑफ प्लान श्योर। नंबर 3, नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग फंक्शन। अलग अलग फंक्शन होते हैं आपके, वीएलसी है, वीडब्ल्यूएस है, सीएनटी है, वेस्टेज के फंक्शन है। तो जिसकी संख्या ज्यादा, वो ये बिजनेस का दादा। तो मेरी संख्या ज्यादा होनी चाहिए तो मैं बिजनेस का दादा बनूंगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाऊंगा। एक किसान एक गन्ना लेके फैक्ट्री में नहीं जाता, तो गाड़ा भर भर के वो गन्ना लेके जाता है। तो आप भी इस बिजनेस में गाड़ा भर भर के लोगों को फैक्ट्री में लेके गए, तो फैक्ट्री काम करेगी उसको छाटने का, फैक्ट्री काम करेगी उसका शक्कर बनाने का। हमको शक्कर नहीं बनाना है, हमको सिर्फ लोगों को उठाना है और फैक्ट्री में डालना है। तो ये नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग फंक्शन एंड
चौथा है नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वापिस 4 चीजें रिपीट करूंगा। नंबर ऑफ प्लांचोर, नंबर ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन। ओके। हाँ, आपके एरिया ऑफ ऑपरेशन कितने हैं? आप गली के लीडर हैं, या गांव के लीडर हैं, या शहर के लीडर हैं, या शहर या स्टेट के लीडर हैं, या नेशनल लीडर है, या इंटरनेशनल लीडर है? जी। जो गली का लीडर है ना, मतलब जो एरिया ऑफ ऑपरेशन, अगर मान लो मैं पूना में रह रहा हूँ और एक ही एरिया में मेरा काम चल रहा है, तो पूना में काम नहीं होगा, अलग अलग एरिया में पूना में भी काम होना चाहिए, तब जाके पूना में मैं लीडर बनूंगा। तो अलग हम्म। अलग एरिया में आपके लोग होने चाहिए। नंबर ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ प्लांट श्योर्स और नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग फंक्शन। अगर ये 4 चीजों के अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ है ही नहीं, ओके। ये 4 चीजों के अलावा। हर ओके। रोज हर रोज सुबह उठने के बाद पहले ये सोचना है, नंबर ऑफ लेग्स मेरे कितने लेग है, 1 2 3, अरे हाँ चौथा लेग शुरू करना है। ओके। तो मेरे सीएनटी में, पिछले सीएनटी में मेरे कितने लोग बैठे थे? अच्छा, 8 लोग बैठे थे। इस सीएनटी में मेरे 12 बैठेंगे। ओके। ये ध्यान रखना है, और यही ध्यान रखे रखे हमने काम करना शुरू किया। और दोस्तों, देखते देखते आज मुझे पता ही नहीं होता। अभी कल मुंबई में मीटिंग हुई थी, वहां 200 लोग बैठे थे। मेरे को तो लोगों के फोन आए, सर यहाँ हमारे ग्रुप से 200 थे, किसी के 50 थे, तो मेरे ग्रुप से वहां 200 250 लोग बैठे थे। तो मुझे वो 200 250 लोग बिठाने के लिए एक भी फोन करना नहीं था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही मतलब कि मैं कहूंगा कि आपकी लाइफ से ही बहुत कुछ सीखने मिल रहा है जो आपने कहा। और बहुत ही अच्छी चीज आपने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करने का सीक्रेट नहीं, एक ही चीज है, वो स्पीड है कि आप कितना फास्ट कितना ज्यादा काम करें। और 4 चीज दोस्तों याद रखिएगा, 4 चीज जो सर ने हमें बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में 4 के अलावा कुछ और है ही नहीं। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ में ये सारी डिस्कशन करके। अब हम लोग अपने सेशन को एंड की तरफ लेके जाते हुए, क्योंकि एक तरह का रैपिड फायर शो है, हमारा एक क्वेश्चन होता है। विच इज योर आई वेटिंग मोमेंट, यानी कि ऐसा कौन सी मोमेंट आता है जब होता है ना कि खुशी से आंख नम हो जाते हैं। ऐसी कौन सी अचीवमेंट लाइफ में, ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जब जब आपको ऐसा फील हुआ कि यार बहुत बड़ा काम किया। देखो, एक्चुअली देखा जाए तो जब मैंने डायमंड भी हासिल किया था पहली बार, 8% हुआ था, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये मैंने एक लेवल अप किया, उसके बाद मैंने डायमंड अप ये किया, तो वो भी मेरे लिए एक टचिंग था। यूसीडी क्रॉस किया, वो भी टचिंग था, और डीयूसीडी क्रॉस किया, वो भी टचिंग था। लेकिन आपने जो बोला कौन सी मोमेंट, सर, जब लोग आपको आदर्श मानना लगते हैं, जब लोग आपके घर पे आते हैं। जब हम डीयूसीडी बने थे, रात को 2 बजे मेरे घर का बेल बजा, और कम से कम 20-25 लीडर डायरेक्टली मेरे घर पे अंदर आ गए, केक वगैरह लेके धमाल किया। तो वो मेरे लिए बहुत एक अलग प्राउड मोमेंट था कि यार, डीयूसीडी तो मैं बन गया, लेबल तो मुझे मिलना है। और ये लोग मुंबई से लेके अलग अलग एरिया से, मतलब यहाँ से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, रात को 2 बजे 2:30 बजे गाड़ी चला के, और दूसरे दिन ड्यूटी पे जाना है, तो ये लोग हमारे घर पे आए थे। और ये बात मेरे लिए बहुत टचिंग थी कि यार मैंने कुछ किया, और मेरे ऊपर जो डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन ये सब देखने के लिए मेरी मम्मी मेरे हमारे बीच में, जब मैंने यूसीडी ब्रेक किया था, तो वो थी। लेकिन वो सेलिब्रेशन देखने के लिए हम लोगों ने हवाई जहाज का टिकट भी निकाला, हम लोग साथ में जाने वाले थे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे भाई का क्राउन का और मेरा यूसीडी का, हम दोनों का सेलिब्रेशन देखने के लिए उस दिन 4 दिन पहले 5 दिन पहले उनका देहांत हुआ, और हमने उनका टिकट कैंसिल नहीं किया, हमने वो सीट वैसे ही लेके गए। और वहां पे हमने ये सोचा कि हमारी माँ हमारे साथ है। बिल्कुल। और वो फंक्शन गए, फंक्शन ये तो वो एक एक टचिंग मोमेंट था हमारे लिए कि हमारे घर वाले भी चाहिए। और मैं आज सबको बताना चाहूंगा, अगर आपके घर में आपके माँ है, आपके पिताजी अभी है, तो दोस्तों देर मत करो, जल्दी कामयाब बन जाओ। क्योंकि ये जो बूढ़े लोग होते हैं ना, इनका भरोसा नहीं होता क्या होता है कब। तो हमारा सक्सेस उनको देखने का मौका देना चाहिए।
मुझे उस दिन ऐसा लगा सर कि 1 साल पहले ही मुझे यूसीडी करना चाहिए था। 1 साल पहले ही मुझे यूसीडी करना चाहिए था, ताकि मेरे माँ को देखने का मौका मिलता था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर वाले 100 साल रहे। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा कि वो देर मत करो जो मैंने देर की। आप जल्दी जल्दी कामयाब बनो और आपके पिताजी को और माताजी को स्टेज पे लेके जाओ और प्राउड फील करो कि आप उनके बेटे हैं। शो पे आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जाते जाते हमारा एक आखिरी क्वेश्चन ये होता है, खास करके एक मैसेज जो लोगों को इस सिस्टम में लाने के लिए और इसमें ग्रो करने के लिए आप देना चाहते हो। बहुत कठिन कठिन आपने बोला मुझे, लेकिन वही मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आप जिसको मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, और जिन माँ बाप को आप अपने माँ बाप को मानते हैं, या घर में बच्चों बच्चे हैं तो उनको मानते हैं, तो उनको साक्षी रख के बिजनेस करो। उनको क्या लगेगा, आपका आपका सक्सेस में वो खुशी होंगे और आपके अनसक्सेस में वो दुखी होंगे। तो क्या अपने परिवार को आप दुखी करना चाहते हैं या सुखी करना चाहते बिल्कुल सुखी करना चाहते हैं। हैं? तो फिर उसके लिए काम करो। और ऐसा प्राउड फील नहीं कर होना, क्योंकि बच्चों को भी लगना चाहिए मेरे पिताजी बड़े डीयूसीडी बने, मर्सिडीज है। मेरे मिसेस को लगना चाहिए मेरे हस्बैंड ये उन्होंने बहुत बड़ा झंडा गाड़ के दिखाया। तो ये अगर होते तो 100% आप कामयाब हो जाएंगे। वाह सर, तो बहुत ही अच्छा लगा आज आपके साथ में चर्चा कर। मुझे नहीं लगता कि आप तो दोस्त, आज आपने हमारे बीच एक ऐसे लीडर को जिनको मुझे लगता था कि मैं जानता हूं, लेकिन आज सुनने के बाद मुझे लग रहा कि मैं भी नहीं जानता था जो कुछ आज मैंने इनसे सुना। संदीप देश पांडे जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिजनेस से शुरुआत किया, फिर एडवोकेट गए और अपनी लाइफ को जी रहे थे, और उस वक्त इन्होंने डिसाइड किया, डायरेक्ट सेलिंग माना एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट की, सीख दी, और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में गए। कामयाबी पे कामयाबी, खुद की मर्सिडीज, खुद की ऑडी, विदेश यात्रा। सर कितने विदेश यात्रा अब तक कर चुके हैं? पहले वाले कंपनी में मैंने 8 से 10 डायरेक्ट सेलिंग, विदेश यात्रा किए। टोटल और डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट विदेश सेलिंग में यात्रा, मेरे टोटल 12 विदेश यात्रा हुए। 12 विदेश यात्रा। सर यहाँ तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो 12 बार हिंदुस्तान नहीं घूमे हो, और लेकिन हिंदुस्तान तो पूरा घूमने का मौका मिला है। वाह। और यही यही बात बताना चाहूंगा, मेरे सीनियर एडवोकेट का जो पैरालिसिस का एक ये था, आपने जो बोला, तो उनको जो हुआ था वो देख के मुझे लगा कि मेरे को भी आज से कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा सिक्योरिटी बिल्ड। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा वेस्टिज मैनेजमेंट को। मैं नए लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा, वेस्टिज जैसी कंपनी इस धरती पे कहीं कोई नहीं। आप जाके ढूंढो भाई साहब, सब कुछ लाएंगे, नियत कहाँ से लाएंगे? और ये नियत मैंने वेस्टिज का देखा है। मैं पहले भी काम किया था, लेकिन दूसरे कंपनी में, लेकिन ये इसी नियत मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये नियत है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, यू आर इन सेफ हैंड्स। और वेस्टिज के अलावा आप सोचो ही नहीं। लोग कहते हैं सर मैं एक काम करूंगा, ये कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाऊंगा। भैया तू कंपनी बदल देगा, लेकिन तू नहीं बदलेगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने। हमने भी वो कंपनी बदल के यहाँ पे आए थे, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जब वो अपना कारोबार सिमट रहे थे, लगभग बंद होने के कगार पे थे, तब हमने वो छोड़ के यहाँ पे आए। तो ऐसा नहीं था कि मैं ये था मतलब कंपनी छोड़ना ही है, ये कंपनी से वो कंपनी। तो 17 साल वही था मैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी छोड़ने के बारे में मत सोचो। आपका आईडी या आपकी एफडी का कोडवर्ड रहने वाला है, वो आपकी फैक्ट्री है। तो उसको आप बिल्कुल छोड़ना नहीं है और इधर उधर देखना नहीं है। पोंजी स्कीम्स, फाइनेंशियल स्कीम्स, इंस्टेंट प्रॉफिट, इसके पीछे मत जाओ। लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल एंड डुप्लीकेबल, ये 4 चीजों के ऊपर ध्यान दो, फिर हो जाएगा आपका बेड़ा पार। बिल्कुल। सो आज का सेशन को हमने बहुत सारी एनर्जेटिक स्टोरीज, एक्सपीरियंस और पर्सनल सर का व्यूज के साथ और इनकी ट्रेनिंग के साथ में कंप्लीट किया। आशा करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगे, और इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने निर्णय से बदला, जिस तरीके से संदीप सर ने अपनी निर्णय से अपनी परिस्थितियों को बदल लिया कि एक वक्त से अप डाउन और आज सब कुछ सेट करके, ये बहुत ही इंस्पायर है हमारे लिए और हम सबको एक मार्गदर्शन देते। दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पर ही
कंप्लीट करते हैं। आप सबसे अलविदा लेना चाहेंगे और फिर अगले वीक मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ, एक नए लीडर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू वेल। विश यू, थैंक यू।